ओम नमः शिवाय। आ जाइए सब, गीता की चर्चा में आज बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की। तो श्रीमद् भागवत गीता तो भाई शुरू ही श्रीमत से होता है। श्रीमत यानी ऊंची सोच। इसमें सारी ऊंची सोचों को दर्शाया गया है। और शुरू में तो इसमें ऐसा है कि सारे पात्र ही इसमें दर्शाए गए हैं। कथा के बारे में बताया गया है कि इसमें जो जो पात्र हैं और उनके जो घोड़े हैं, रथ हैं, उनका साज सामान है, सब कुछ पहले अध्याय में तो यही चलेगा, लेकिन बाद में आपको बहुत आनंद आने वाला है। इसमें बहुत गहरी बातें हैं और जितना समझ में आ जाएगा उस हिसाब से करेंगे। तो ये हमने पहले पाठ की कर ली थी। अब देखिए, इसमें इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य यहाँ समझा रहे हैं गुरुजी को। पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे गुरु श्रेष्ठ, मतलब ये हमारे सभी महारथी हैं। उन महारथियों के नाम का विवरण दे रहे हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। यानी जो अपनी तरफ से भी जो बड़े बड़े प्रधान युद्ध के लिए आए हुए हैं, आप उन्हें भी समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, यानी इतने महारथी महान लोग भी हमारी सेना में हैं। हमारी तरफ से जो युद्ध लड़ेंगे ये हमारे साथ हैं। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित, यहाँ ये लिखा हुआ है शस्त्रों से सुसज्जित, यानी जो शास्त्रों के शास्त्रों से सुसज्जित है। इसमें कहीं अस्त्र और शस्त्र की बात है ही नहीं। सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर है, और ये सब युद्ध में चतुर है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। यानी इन्हें पूर्ण विश्वास है कि जीत हमारी ही होगी। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। क्या भीष्म पितामह किसी चीज में कमजोर थे? पूरे महाभारत का सूत्रधार थे भीष्म पितामह। और ये लोग इतने कमजोर थे, फिर भी भीष्म पिता की रक्षा करने के लिए कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं
कि अगर किसी सेना का नायक या घर का मुखिया कमज़ोर हो तो जनता वैसे ही कमज़ोर हो जाती है। जैसे आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी वजह से पूरा भारत आज मजबूत है। तो मैं तो यही समझती हूँ कि इसी तरह भीष्म पितामह की ये लोग रक्षा करने के लिए बात कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए पितामह को हानि नहीं होनी चाहिए और उनकी सभी तरह से रक्षा होनी चाहिए। रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। बताइए, भीष्म पितामह ने दुर्योधन को खुश करने के लिए पितामह जानते थे कि दुर्योधन गलत कर रहा है, पर फिर भी उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया और उन्हें देना पड़ेगा क्योंकि वो उनका नमक खाते थे। वो उन्हीं के लिए जी रहे थे। यूं तो पांडव भी उन्हीं के बच्चे थे भाई, नाती पोते थे, जैसे दुर्योधन था। और अर्जुन पांडव धर्म की तरफ भी थे, लेकिन पितामह ने अधर्म का साथ दिया। तो हालांकि उनकी जीत तो नहीं हुई है, क्योंकि कितना ही बलवान हो आज के, चाहे आज का समय ले लो, ये द्वापर की कहानियाँ बताई हैं, चाहे आज का समय ले लो चाहे पहले का समय ले लो, जिसने अन्याय के लिए हाथ उठाया है जीत उसकी नहीं हुई, और जिसने न्याय का साथ दिया है, चाहे वो कमजोर से कमजोर व्यक्ति हो, उसके पास कुछ भी ना हो, धन संपत्ति ना हो, समाज ना हो, कोई उसके पास ना हो, लेकिन वो अपने आप को न्याय की तरफ मोड़ता रहेगा, न्याय पे चलाता रहेगा, बुराइयों से अपने आप को बचाता रहेगा, तो मेरा तो यही मानना है कि कभी उसकी हार नहीं हो सकती। थोड़ी देर के लिए वो विचलित हो सकता है, मजबूरियां उसके सामने आ सकती हैं, वो विचलित हो सकता है, वो टूट सकता है, लेकिन वो डूबेगा नहीं, क्योंकि जो सत्य की उसने राह पकड़ ली, फिर उसे कोई हिला नहीं सकता, और उसे हिलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हिल गए तो हमने न खुद को जाना, न परमात्मा को जाना, और न इन ग्रंथों को जाना, फिर हमने कुछ भी नहीं जाना। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अगर पल पल उतार चढ़ाव आते हैं, तो फिर हम जहाँ से हम शुरू करते हैं वहीं रह जाते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कुछ सबक तो हम समाज में, परिवार में, और भाई जहाँ का हमारा वातावरण उससे भी ले सकते हैं, क्योंकि हर समाज में, हर परिवार में दो तरह के लोग होते हैं। एक गलती पे गलती करता चला जाता है और एक अच्छाई पे अच्छाई करता चला जाता है। तो आप देख लो, जो गलती करता है उसकी क्या जगह होती है परिवार में, और जो अच्छाई करता है उसकी क्या जगह होती है। हाँ, लोग कह देते हैं कि जो गलती कर रहा है उसके लिए सब कुछ है, लेकिन कर देते हैं, फिलहाल में लोग वाग उसका साथ दे देते हैं, लेकिन
वो भरे समाज में या भरे लोगों में कह देते हैं कि भाई वो हमारा फलाना बच्चा या बेटी या बहू या पड़ोसी या समाज वाला बहुत महान है, क्योंकि हमने उसके साथ इतना कुछ किया पर उसने फिर भी जवाब नहीं दिया या कुछ कहा नहीं। आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और मेरा क्या है, मैं जब बोलना शुरू करती हूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता होता है कि मैं क्या बोलती हूँ। और मुझे कभी कभी बहुत बड़ा ताज्जुब होता है कि ना मैंने इतनी पढ़ाई की है, ना मुझे इतना कुछ ज्ञान है, ना मुझे कुछ आता है, पर मैं जब बोलने बैठती हूँ तो पता नहीं क्या शब्द मेरे मुंह से निकलने लगते हैं। तो ये मैं अपने ऊपर परमात्मा की कृपा समझती हूँ कि वो मुझसे जो बुलवा देता है मैं बोल देती हूँ। आगे के बोल अगली कड़ी में। ओम शांति।